इसकी अगर मैं ये किसमें फर्स्ट हमारा यूआरआई ये क्या था, डमी डेटा था, डमी यूआरआई था। फिर गाइस ये कैसे हम इसकी क्या क्वेरी मेथड में इसको सिलेक्शन में कैसे लिखेंगे, और ये क्या एसक्यूएल स्टेटमेंट है। यही चीज अगर मुझे एसक्यूएल के टर्मिनल में लिखनी होती तो कैसे लिखते थे हम, सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम पेट्स वेयर आईडी इक्वल्स टू 5। तो ये तो हो गई गाइस जो हमारी क्वेरी थी, ये वाली हो गई क्वेरी। और इस क्वेरी को कैसे हमें ट्रांसफॉर्म करके लिखना है वो ये हो गया सिलेक्शन और सिलेक्शन आर्क्स, राइट। ये चीज का हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे वर्क करता है, और जो थोड़ी सी अब कंफ्यूजन होगा अभी कोडिंग में क्लियर करते हैं गाइस। तो अब यही चीज हम क्या करके देख लेते हैं, अप्लाई करके देख लेते हैं कि कैसे वर्क करेगी और हमारा कोई फंक्शनैलिटी ब्रोक तो नहीं हो रही हमारे ऐप में। तो अब गाइज यही चीज जो मैंने आपको बताई कि हमें पहले क्वेरी पे ही ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लेते हैं और कर्सर को रिटर्न करके देख लेते हैं कि उसमें वैल्यू हमारी जो क्वेरी का रिजल्ट स्टोर हो रहा है या नहीं। तो गाइज हमारे पास इसमें 3 स्टेप्स करने हैं हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे क्वेरी मेथड को। तो क्वेरी मेथड को क्या करना पड़ेगा, एक तो गाइज रिप्लेस करना पड़ेगा क्वेरी मेथड को अपने कोड से जो हम लिखेंगे अब, क्योंकि जो एक्सिस्टिंग क्वेरी मेथड है उसमें भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, राइट। तो पहले अब हम अपने क्वेरी मेथड देख लेते हैं उसमें कैसे वर्क करना है। फिर गाइज जो हमारी टू डू वाली मैंने आपको दिखाई थी जो हमारी सिलेक्शन, वो वाला हमें फिल आउट करना है कि कैसे हम उसे फिल आउट करेंगे, कैसे उसे वर्क करेंगे। क्योंकि मैंने जो हमारे सिंटेक्स मैंने आपको दिखाया है गाइस, उसमें जो सेकंड वाला केस था उसकी तो मैंने पूरा आपको दिखा दिया था, लेकिन जो हमारी फर्स्ट वाला केस था उसमें आपको भी नहीं पता कि कैसे होगा, राइट। तो वो भी फिनिश करेंगे हम, और उसके बाद एक बार रन करके देखेंगे। आपको रन करके देखना है कि कोई एरर तो नहीं आ रही, कोई चेंजेस तो नहीं हुए, जैसे पहले शो हो रहा था वैसे ही शो होना चाहिए गाइस। तो अब चलते हैं किस पे, एंड्रॉइड स्टूडियो पे, और जो हमारे चेंजेस होने हैं गाइस वो करके देख लेते हैं कि सही से हो रहा है या नहीं। गाइस आ चुके हैं हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। अब क्या कर लेते हैं, हमने क्वेरी मेथड को चेंजेस कर लेते हैं जो जो हमें चेंजेस करने थे, राइट। अब गाइस हम यहाँ पे क्वेरी मेथड पे आ गए, एंड हमारे क्वेरी मेथड में ऑलरेडी मैंने क्या बताया था कि कर्सर टाइप का एक क्वेरी मेथड है जिसमें हमें यूआरआई पास होगी, स्ट्रिंग प्रोजेक्शन, जो बाकी के हमारे सारे नॉर्मल क्वेरी मेथड में क्या थे, पैरामीटर्स थे, वही है, राइट गाइस। अब इसमें यहाँ पे इस वक्त रिटर्न नल हो रहा है, इस वक्त अभी हमें रिटर्न नहीं करना है, इसको मैंने डिलीट कर दिया, ओके। एरर आ गई है इसकी वजह से, वो हम बाद में देखेंगे इसको, या फिर रिटर्न स्टेटमेंट ऐसे करके छोड़ देते हैं गाइस, ब्लैंक रिटर्न है। एंड यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पहले अपना कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे ऑन क्रिएट में ऑलरेडी एक तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी इनिशियलाइज कर रखा है, ग्लोबल इंस्टेंस क्रिएट कर रखा है इसका petDB हेल्पर का, MDB हेल्पर, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उसे इनिशियलाइज कर दिया है, और उसमें क्या डाल दिया है, गेट ये वाला कॉन्टेक्ट डाल दिया है, और किससे कनेक्ट कर दिया है हमने, जो हमारा petDB हेल्पर जो डेटाबेस था। अब गाइस आप थोड़ा सा ये सोचो, पहले हम क्या कर रहे थे, जो हमारी कैटलॉग एक्टिविटी थी हम डायरेक्ट वहां से कनेक्ट कर रहे थे किसको, अपने डेटाबेस के, जो चेंजेस भी कर रहे थे सब कुछ वहां से कर रहे थे। जबकि अब क्या कर रहे हैं गाइस, अब हम कनेक्शन ले रहे हैं, करेंगे चेंज जब भी कैटलॉग एक्टिविटी से ही, बट अब हम कनेक्शन कहाँ से कहाँ मेंटेन कर रहे हैं, अपने डेटाबेस का। अब हम कनेक्शन मेंटेन करेंगे गाइस अपने पेट प्रोवाइडर में। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है गाइस, हम किसमें कनेक्शन कहाँ बना रहे हैं, अपने पेट प्रोवाइडर में। तो ये कनेक्शन बन रहा है हमारा उसका। अब गाइस क्योंकि कनेक्शन क्रिएट हो गया, अब हमें एसक्यूएलाइट डेटा टाइप का वो भी चाहिए, उसका ऑब्जेक्ट भी चाहिए डेटाबेस का, ताकि वो इंस्टेंस को एक्सेस कर सके। तो मैं यहाँ पे क्या क्रिएट कर लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। एंड जो हमारा MDB हेल्पर था उसे क्या गेट रीडेबल डेटाबेस बनाना है, क्योंकि गाइस हमें क्यों यूज करते हैं हम यहाँ पे गेट रीडेबल डेटाबेस, क्योंकि हमें जो भी एक्सेस करना होता है अपने डेटाबेस को उसके लिए अलग अलग राइटेबल था, रीडेबल था, राइट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे यूज करना है। अब इसके बाद गाइज एक हमें कर्सर टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था, राइट। तो यहाँ पे मैंने कर्सर टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। अब गाइज यहाँ तक तो हो गई हमारी सिंपल जो सिंपल कोड था। अब हम क्या करेंगे गाइस, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लेंगे, क्या, मैच। ये मैच कौन सा वेरिएबल है गाइस, जिसमें हमारी जो इनपुट होगी, क्या यूआरआई जो इनपुट होगी वो यहाँ पे क्या होगी, स्टोर होगी। तो मैं यहाँ पे जो हमारा मैचर था उसके क्या ले लिया मैंने, यहाँ पे उसके वेरिएबल लेके, और सिंपल कौन सा मेथड यूज कर लिया, मैच मेथड यूज कर लिया। अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ तो गाइस बेसिकली क्या कहता है, ये ट्राई टू मैच अगेंस्ट द पाथ इन अ यूआरएल। तो बेसिकली ये मैच करवाता है जो इनपुट हमें यूआरएल मिलेगा, यूआरआई मिलेगा, सॉरी। तो यहाँ पे हमें कौन सा चाहिए गाइस, यूआरआई टाइप चाहिए, तो सिंपल यहाँ पे यूआरआई दे दिया मैंने। अब इसमें ये हो गया गाइस। अब क्या लगाना था, हमें स्विच स्टेटमेंट लगानी थी, तो मैं यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लगा सकता हूँ। यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट में हम क्या देना है गाइस, मैच देना है, एंड सिंपल
यहाँ पे क्या आ गया, हमारा स्टेटमेंट आ गई। एंड यहाँ पे रिटर्न में क्या देना है, अब हमारा कर्सर का ऑब्जेक्ट आ गया तो कर्सर रिटर्न होगा, तो मैंने यहाँ पे कर्सर भी रिटर्न कर दिया गाइस। अब हमारा क्या है गाइस, यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट थी राइट, तो हमें पहला केस देना है, तो मैंने पहला केस क्या दे लिया, हमारा पेट दे दिया 100 वाला। सबसे पहले हमें वो देना है गाइस। अभी इसमें गाइस ऐसा करते हैं, पहले इसे ब्रेक कर देते हैं एंड पहले अपना, या फिर चलिए लिख ही लेते हैं ऐसे, फर्स्ट पेट से ही स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने सोचा पहले आपको वो जो कॉन्टेक्स्ट में दिखा चुका हूँ पहले वो लिख लेते हैं, बट कोई नहीं गाइस, इसी से स्टार्ट कर लेते हैं पहले। तो गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डेटाबेस है, डेटाबेस में ही तो हमारी क्या होगी, क्वेरी जा रही है राइट। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल डेटाबेस डॉट क्वेरी कर दूंगा, और क्वेरी में क्या दे देंगे गाइस, जो हमारे अलग अलग सिलेक्शन ये सब थे। लेकिन गाइस ये किस में स्टोर होना है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, कौन स्टोर करता है ना, कर्सर स्टोर करता है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन जाएगी तो किस में स्टोर हो गई, हमारे कर्सर में। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं गाइस, एंड ताकि आप लोगों को बेटर दिखे। एंड अब गाइस क्या देना है हमें, टेबल के जो हमारे क्या होते हैं, इसमें अलग अलग पैरामीटर होते हैं वो दे देंगे। तो यहाँ पे सिंपल क्या कर लेंगे गाइस, पेट एंट्री जो थी हमारी वो यूज कर लेंगे हम, पेट एंट्री डॉट टेबल नेम। तो यहाँ पे गाइस हमारा क्या आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे एरर एक चीज और है गाइस, ये पूरा हमें पूरा दोबारा से पेट कॉन्ट्रैक्ट लिखना पड़ रहा है, तो मैं इसमें इसके इंपोर्ट में जाके ऊपर पेट कॉन्ट्रैक्ट वाले में, तो गाइस इसका जो वो था, हम सिंपल इसका एक इंपोर्ट भी कर लेते हैं ताकि मुझे बार बार पूरा ना लिखना पड़े। पेट डॉट क्या आ गया यहाँ पे, पेट कॉन्ट्रैक्ट डॉट पेट एंट्री। तो मैंने गाइस यहाँ पे सिंपल क्या इंपोर्ट कर लिया है, किसका, अपने पेट कॉन्ट्रैक्ट और पेट एंट्री इंपोर्ट कर लिया है। एंड जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था ऊपर से, एंड सिंपल अब गाइस जो हमारा यहाँ पे पेट कॉन्ट्रैक्ट, ये मुझे बार बार लिखना पड़ रहा था, मैं सिंपल इसे क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। ओके गाइस, तो अब मुझे कौन कौन से और वेरिएबल्स चाहिए, प्रोजेक्शन चाहिए, फिर इसके बाद क्या चाहिए गाइस, सिलेक्शन चाहिए, इसके बाद क्या चाहिए था, हमारा सिलेक्शन आर्क्स वेरिएबल था। अब इसके बाद इसे मैं क्या कर देता हूँ, स्पेस दे देता हूँ, नेक्स्ट लाइन से लिख लेते हैं गाइस, क्योंकि वो फिर आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। फिर हमारे ऑर्डर से पहले दो पैरामीटर्स और होते हैं, वो हमें क्या देने हैं गाइस, नल देने हैं, तो मैं सिंपल उन्हें नल दे देता हूँ। एंड उसके बाद हमारा ऑर्डर सॉर्ट ऑर्डर बाय हैगा, वो मैंने यहाँ पे पैरामीटर दे दिया। तो यहाँ तक क्या हो गया, हमारा पेट वाली जो कंडीशन थी, और यहाँ पे क्या कर दिया गाइस, मैंने ब्रेक कर दिया है, और यहाँ पे हम शुरू कर सकते हैं दूसरा आईडी। ओके, दूसरा केस शुरू कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे क्या हो गई, हमारी कर्सर वैल्यू पूरी हो गई है, जो हमारी पूरी क्वेरी थी किसकी, डेटाबेस की, वो पूरी हो गई। यहाँ पे पेट एंट्री डॉट टेबल नेम आ गया। सबसे पहले हमारा क्या लेते हैं, टेबल नेम लेते हैं, फिर प्रोजेक्शन, सिलेक्शन, सिलेक्शन आर्क्स, और फिर हमारे क्या आ गए, दो और पैरामीटर आ गए, ग्रुप बाय और हैविंग, जो हमें नल चाहिए, और एक सॉर्ट ऑर्डर वाला है हमारे पास, तो वो हमने यहाँ पे ले लिया। और फिर मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो बेसिकली गाइस क्या होगा, जैसे ही जो हमारा यूआरआई आएगा, अगर वो मैच करता है हमारे पेट्स वाले कोड से, जो क्या है हमारा 100 राइट, तो वो क्या गाइस किस में चला जाएगा, हमारे डेटाबेस के कर्सर में चला जाएगा। अब अगर गाइस आपको कैटलॉग एक्टिविटी याद हो, तो यही प्रोसेस हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके थे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने प्रोजेक्शन यहाँ पे दिए थे राइट। तो प्रोजेक्शन गाइस हमने ऑलरेडी दे रखे थे कि कौन कौन से देने होते हैं, और अगर प्रोजेक्शन आप नहीं दोगे तो सिंपल वो क्या दिखा देगा, सारे दिखा देगा राइट। और अगर आप यहाँ पे क्वेरी देखो गाइस, पिछली बार हमने क्वेरी भी बनाई थी, क्वेरी भी लिटरली सेम है। डेटाबेस का क्या था, ऑब्जेक्ट था, क्वेरी थी, और जितने भी हमारे क्या थे पैरामीटर्स थे वो आ गए, जो किसमें चले गए थे, कर्सर में चले गए थे। पिछली बार हमें हाथों हाथ बनाया था और फिर उस पर ऑपरेशंस कर रहे थे कर्सर के इनपुट करने के लिए। लेकिन अब क्या करना है, सिंपल हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है किसमें, कर्सर टाइप के ऑब्जेक्ट में। अब गाइस ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का, जो कौन सी वाले पैटर्न के लिए, कौन से वाले यूआरआई के लिए, जिसमें हमें पूरी की पूरी टेबल डिफाइन करनी है, मतलब शो करनी है, सॉरी क्वेरी करनी है, क्योंकि तो शो होगी पूरी की पूरी टेबल। अब किसके लिए वर्क करेंगे गाइस, जिसमें हमें सिंगल एक रो शो करनी है राइट। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसमें सिलेक्शन ले लेंगे। सिलेक्शन मैंने आपको बताया था गाइस कि क्यों वर्क करते हैं आप, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर आईडी के हिसाब से चाहिए राइट। तो मैं क्या ले लूंगा गाइस, यहाँ पे पेट एंट्री डॉट किसके हिसाब से चाहिए गाइस, मुझे आईडी के हिसाब से चाहिए, और यहाँ पे क्या करेंगे, कंकैटिनेट कर देंगे, एंड यहाँ पे आ गया हमारा ये। तो गाइज ये वाली हमारा क्या हो गया, ये सिलेक्शन आ गया हमारा। सिलेक्शन कौन सा है गाइज, जो यहाँ पे हम क्या देंगे, इनपुट देंगे। अगर ये केस सक्सेसफुल नहीं होगा तो ये वाला सक्सेसफुल होगा, तो उसमें सबसे पहले हमें क्या देना होगा, सिलेक्शन देना होगा, उसके पैरामीटर्स पास करने होंगे गाइज। अब ये वाला जो इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क था, ये कौन सा था, सिलेक्शन आर्क्स का था। तो यहाँ पे आप क्या दे देंगे गाइज, सिलेक्शन आर्क्स दे देंगे।
सिलेक्शन आर्क्स में हम वैल्यू प्रोवाइड करवा देंगे इसकी। तो यहाँ पे क्या है, एक न्यू स्ट्रिंग ले लेंगे, इसमें क्या वैल्यू दे देंगे, और हमें किस चाहिए, स्ट्रिंग की वैल्यू चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, ये चीज मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ गाइस, क्योंकि हमें सिलेक्शन आर्क स्ट्रिंग टाइप में सेव करवाना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये ले लिया है। अब गाइस एक यहाँ पे हमारा एक और मेथड है कंटेंट URI। तो ये जो कंटेंट URI होता है बेसिकली गाइस, पास आईडी आ गया और इसमें URI कर दिया मैंने। तो बेसिकली गाइस ये मेथड होता है जो किसकी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो गाइस रिस्पॉन्सिबल होता है को पास करने के लिए। ओके, यहाँ पे हमारा एक वो छूट गया गाइस, एंड इसको कंप्लीट कर दें पहले, एंड यहाँ पे ये सही हो गया गाइस। ओके, और अब क्या दे देंगे गाइस, जो हमारी क्वेरी थी जैसे हमारी कर्सर में थी हम वो दे देंगे, क्योंकि गाइस ये वाला कंटेंट URI क्या होता है बेसिकली, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो गाइस हम किस टाइप की वैल्यू दे रहे हैं, URI टाइप की वैल्यू ले रहे हैं, राइट। क्योंकि अगर आपको याद हो गाइस यहाँ पे हम कौन सा, यहाँ पे कमेंट आउट करके दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे अगर आपको याद हो गाइस हम कैसा इनपुट ले रहे थे, एक सिंबल वाला इनपुट ले रहे थे, राइट, जिसमें ये वाला इनपुट था जो हमारे URI में था, जो क्या बताएगा हमें कि कौन से नंबर की आईडी आएगी, राइट। तो ये वो पास कर रहा है। तो बेसिकली जो कंटेंट URI होता है ये बताता है, ये पढ़ने के लिए होता है जो स्कीम में से कि जो हमारी इंटीजर वैल्यू होती है उसको पास करता है या उसको हैंडल करता है, ताकि क्या उसे समझ सके। तो सिंपल क्या है, एक सिंटेक्स की तरह समझ लो गाइस, जो बेसिकली इस चीज को ऐसे ही हैंडल करते हैं। अब हमारा फिर से वही प्रोसेस है गाइस कि जो हमारा डेटाबेस का था, क्वेरी दे देंगे हम, और यहाँ पे क्या कर देंगे, पेट एंट्री में डॉट टेबल नेम प्रोजेक्शन सिलेक्शन आर्क्स देन नल देन एक और नल, या फिर नेक्स्ट लाइन ले लेते हैं गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे नल लिया एंड नेक्स्ट नल लिया गाइस, एंड फिर आ गया हमारा सॉर्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे आ गया गाइस हमारा, यहाँ पे आ गया सेमीकोलन, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इस कंडीशन को ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे क्या दे दिया, एक डिफॉल्ट भी दे दिया हमने, डिफॉल्ट दे देंगे हम। तो डिफॉल्ट में बेसिकली गाइस क्या दे देंगे, थ्रो कर देते हैं, थ्रो इलीगल एक्सेप्शन, आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन दे देते हैं गाइस, और क्या एक्सेप्शन दे देंगे, कैन नॉट क्वेरी अननोन URI, और उस URI को हम प्रिंट भी कर देंगे, जो URI हमारे पास अननोन है। ओके, यहाँ पे हमारा न्यू रह गया एंड ये अब हो गया सही गाइस, और इसी के साथ जो हमारा पूरा कोड था वो क्या सही से हो चुका है।